बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क का लाइव ब्रॉडकास्ट आसफा बशीर के साथ। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि आपको पता ही होगा कि कल इलेक्शन था और हम बिज़ी थे उसी के साथ, और आज की डेट की अगर बात करें, और कल एक लड़की डूब गई थी दरियाई जहलम में। डूबने की बात वैसे नहीं करेंगे, उसने छलांग लगाई थी फ्लाईओवर से, माफ़ कीजिएगा, ब्रिज से, जो कि राजबाग में है। और सडनली यहाँ पे जिसने उसको देखा वो हमारे साथ यहाँ पे आई विटनेस है। एसडीआरएफ की टीम ने ही देखा और उसको बचा भी लिया गया। बहुत खुशी की बात है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और किन्होंने उनको आई विटनेस है, किन्होंने उनको देखा, किन्होंने उनको बचाया, दोज आर हीरोज ऑफ कश्मीर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए हम आपको बताते चलेंगे कि ASI अब्दुल रशीद SDRF QRT जो पीरजू श्रीनगर के हैं, इनसे हम बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल जब वो मसला हुआ था, इन्होंने अपनी आंखों से देखा था, इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। ये आई विटनेस है इस चीज़ के। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि बताइए हमें कि क्या आवाज़ आ रही है। साइड से लोग कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। कल जो आप आई विटनेस हैं, कल जो आपने देखा यहाँ पे, पहले हम नाज़रीन मोहतरम हम आपको बताते चले, ये वो ब्रिज है, अब्दुल्ला ब्रिज है। यहाँ से एक 28 साल लड़की ने, औरत कह सकते हैं, और छलांग मारी। और जैसे ही अब्दुल रशीद साहब ने देखा, जो कि ASI है, जिन्होंने देखा, और अचानक सडनली जब इनकी नज़र उन पर पड़ी, कैसे इन्होंने बचाया, कैसे इन्होंने टीम भेजी। फिलहाल के लिए आपको कैमरामैन से गुजारिश करूंगी दिखाने की। यहाँ पे तैयार रहते हैं SDRF की टीम के बोट्स, सारे रेडी रहते हैं, नजर रखते हैं इर्द गिर्द से कि कहीं से कुछ मत हो जाए, और ये उठे और निकले और अपनी कौम की, अपने लोगों की जान बचाए। क्योंकि जिंदगी में बहुत मुसीबतें आती हैं जिनसे फिर बाद में निमटना मुश्किल हो जाता है, और लोग समझते हैं कि हमें अपनी जिंदगी का खात्मा करने से ही फिर हल होगा। लेकिन जब वो पानी में गिर जाते हैं तब उनको पता चलता है कि नहीं, हमने गलत किया। ये इस चीज़ के आई विटनेस है, गवाह है हमारे साथ अब्दुल रशीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी आज आपका कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला हुआ था, आपने अपनी आंखों से क्या देखा था? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मैं और मेरी टीम यहाँ चिनार के नीचे बैठी थी ऐसी छाई में जी। तो हमारी नजरें पुराने मतलब इधर अब्दुल्ला ब्रिज की तरफ भी होती है, और यहाँ फुट ब्रिज है उसकी तरफ भी होती है जी। कि कोई ऐसा वाक़ा नरमदार ना हो कि जिसको हम निपट सके जी। तो जो ही मैंने देखा कि उधर से एक छलांग हो गई, मैंने देखा कि ये एक लड़की है। तो लड़की ने छलांग मारी, उधर से लोग जमा हो गए, फटाफट में उन्होंने विस्ले मार दी। मैंने अपने टीम को कोई किधर से बुलाया, मैंने बोला उनको जल्दी आ जाओ। आप सर कहाँ, माफ कीजिएगा, आप उस टाइम कहाँ पे थे? हम इधर ही चिनार के पास बैठे थे। आप नाज़रीन मोहतरम आप देख लीजिए, यहाँ पे इस चिनार के पास इनका जो सारे जो SDRF की टीम है यहाँ पे होती है, और सर ने उनको देखा था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद में मैंने अपनी टीम को बुलाया, फटाफट बोट निकाला, क्योंकि हमारे बोट ऑलरेडी तैयार होते हैं, बिल्कुल तैयार होते हैं, टंकी लगाकर होते हैं कि हमारे ऐसे आदेश है कि टंकी लगाकर रखना। हम टंकी लगाकर रखते हैं, पूरे जो इक्विपमेंट हम बोट में तैयार रेडी होते हैं सारे के सारे जी। इस तरफ देखिए लोग। जो ही मैंने वो देखा तो उस टाइम पे हमने लड़कों को भेजा, फटाफट आप निकलो, तो फटाफट हम निकल गए। निकल के टाइम पे ही तकरीबन 2-3 मिनट लगे हमारे उधर तक जाने तक, तो हमने उसको बचा लिया उस टाइम पे जी। कैसे, जैसे हम अगर बात करें SDRF की टीम की, हमेशा हम सराहना करते हैं SDRF की टीम की। हमेशा हर टाइम पे सुबह से लेके शाम तक इनकी ड्यूटी होती है, और खड़े रहते हैं, बैठे नहीं होते हैं हर एक जगह पे। अगर हम बात करें कभी भी किस दरियाई जहलम में कुछ होता है, SDRF की टीम पहले ही पहुंच जाती है और अपना काम सर अंजाम देती है। तो कैसे, जैसे आपने चिल्लाया, हमने भी देखा आप विसल्स बजा रहे थे, हमने वीडियो में देखा। तो अगर आप SDRF की टीम की बात करें, आपकी टीम किधर है फिलहाल के लिए? मेरी टीम यही जो आ रही है, जिसको मैंने इशारा किया, ये आ रही है फटाफट। तो हम पहले विसिल उनको मारते हैं, फटाफट तैयार हो जाते हैं। हाँ, जैसे आप इनको विसिल मार देते हैं तो ये फटाफट से आ जाते हैं। तो ये है नाज़रीन मोहतरम, ये है SDRF की टीम। और सर अगर हम बात करें, ये जो यही लड़के थे वो जिन्होंने उसको तब बचाया था, या कोई और भी इनमें से था? ये ऑलरेडी 6 लड़कियां हमारे पास है, 3 ऊपर है अभी। तो ये 3 उनमें से हैं। तो ये 3 ही गए थे, 3 हम 4 भेजे थे मैंने फटाफट, क्योंकि बोट में उस टाइम पे उतने ही आते हैं।
बचाना भी होता है, जो मतलब उधर बचाने वाले होते हैं उनको बचाना भी होता है। वो लेकर 5-6 मरते हैं बोट में। जी। तो 3 महीने 3-4 अपने पास रखे थे, 3-4 महीने भेजे थे उधर बोट में। तो अगर हम बात करें, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी आप उस साइड से रहे, हम इनको दिखाने की कोशिश करेंगे, उस साइड से रहे, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली जब सर आप मेहरबानी करके यहाँ पे आ जाए। जब वो वाकया कल रोनुमा हुआ था, आपने जैसे ही देखा तो आप विसल्स कहाँ से कर रहे थे? हम विसल जितनी कर रहे थे, मैं ऑलरेडी हम नीचे आए थे बोट को देखने के लिए। जी। हम टंकी इसको देख रहे, मैंने लड़कों को बोला था इसको टंकी आप देखो, टंकी में तेल है। जो ये देखने लगी तो मैंने ऊपर पीछे से नजर मैंने मारी, तो वो नजर मारती मैंने देखा एक औरत छलांग मार रही थी। सडनली आपने अपनी आंखों से देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, फिर आपने चिल्लाया उस टाइम? हमने वो वीडियो भी देखा। चलाया लड़के, मैंने चलाने की जरूरत नहीं थी, कर रहे थे आप? लड़के को विसल मारी थी, लड़के फटाफट आगे। तो ये होते हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मुझे इतने भरोसा इन पर है कि ये बेचारे इतने मेहनत करते हैं जितना हम भी नहीं करते, उतनी मेहनत जितने ये करते हैं। आप बस इनको आप इनको बोलते हैं आप निकलो, ये उठते हैं और निकलते हैं। हाँ। और अगर बात करें नाज़रीन मोहतरम इन लड़कों की, इनमें से भी और भी बहुत सारे लड़के थे जिन्होंने उन्होंने जैसे ही सर अब्दुल रशीद साहब ने इनको इशारा किया कि फलानी जगह लड़की डूब रही है, और उसकी वीडियो भी में भी आपने देखी होगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये वो जवान है, ये वो हीरोज है, वी कैन से हीरोज ऑफ कश्मीर। हमें फख्र है ऐसे नौजवानों पर जो कि अपनी जिंदगी के साथ खेलते हैं और हमारी जान बचाते हैं। मैं आप लोगों को बोलती हूँ, आप उठते हो और छलांग मारते हो, आपको ये नहीं पता होता कि हमें कौन बचाएगा। कल की लड़की जिसने छलांग मारी 28 साल की थी, वहां पे मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो दिखाए, वो मेहरबानी करके वो पुल दिखाए, इसको जूम करके दिखाए। इसी पुल से एक खातून ने कल छलांग लगाई थी, और ये जो यहाँ पे हमारे हीरोज है, इन हीरोज ने उसी टाइम से ये बोट्स निकाले। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, ये वो बोट्स है, जैसे वहां पे लड़की ने छलांग लगाई वैसे ये बोट तैयार थे, बस रस्सियां खोलने की जरूरत होती है, रस्सियों से बांधे होते हैं। इन्होंने बस इतना ही टाइम लगा कि रस्सियां खोली गई और तुरंत से बोट निकाले गए। देख लीजिए मोटर्स भी लगे हुए होते हैं। एसडीआरएफ की टीम हमेशा हर वक्त हर टाइम पे दस्तयाब होती है हमारी जान बचाने के लिए। और अगर हम बात करें आप लोगों की जो छलांग मारते हैं, उस टाइम तो आपको पता ही नहीं होता है, गुस्से में होते हो या दुख में होते हो, आप उठते और छलांग मारते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि आप कितने लोगों की जान अपने साथ ले जाते हो। क्योंकि मैं भी खुदा ना करे जिंदगी और मौत, अगर इन लोगों में से किसी को कुछ हो जाता है, ये भी कोई खुदा ना करे मुझे माफ कीजिएगा, इनके घरों में भी फैमिली है, अगर खुदा ना करे इनमें से किसी को कुछ हो गया तो आप अपनी जिंदगी का खात्मा सिर्फ नहीं करते हैं, आप इनकी जिंदगी, इनकी फैमिलियों का भी खात्मा करते हैं। फिलहाल अभी इंट्रोड्यूस यू हीरोज ऑफ कश्मीर। ये वो लोग हैं जिन्होंने कल एक लड़की, एक खातून की जान बचाई है, और जस्ट बिकॉज ऑफ अब्दुल रशीद साहब जो कि ASI हैं, इन्होंने जैसे ही देखा वैसे ही इशारा कर दिया, वैसे इन्होंने अपनी टीम को बुलाया, वैसे अपनी टीम को यहां से ले जाकर उसी टाइम तुरंत निकाला यहां से, और उसी टाइम उस लड़की को बचाया गया। और वो आपको खुशखबरी हम दे कि वो लड़की जो है 28 साल खातून जो है वो बच गई है। इन हीरोज की अगर बात करें और इनसे एक मैसेज जानने की कोशिश करेंगे कि ये उन लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं जो अपनी जिंदगी का खात्मा करते हैं या करना चाहता है। अगर आप दुख में मुब्तला है तो अपना जो सिर है वो रब्बुल इज्जत के सामने झुकाए, जाए नमाज पे झुकाए, जो आपके दिल में है। मैंने ये देखा है, मेरे आंसू जब जाए नमाज पे गिरे और उसका फल, उसका सिला मुझे रब्बुल इज्जत ने दिया। और मैं आप लोगों को यही कह रही हूँ कि आपको भी अगर कोई दुख परेशानी है, आप किसी को, दुनिया वाले आपको कुछ नहीं करेंगे, बस दुनिया वाले कमेंट्स करेंगे, या अच्छे कमेंट्स करेंगे या बैड कमेंट्स करेंगे, बट जो असल में आपकी जिंदगी में जो मुसीबतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल इज्जत हल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। और फिर आप निकलते हैं यहाँ दरिया में छलांग मारने के लिए, इन लोगों को, इन भाइयों को परेशान करने के लिए। इनकी भी घर में फैमिली है, नो डाउट ये सैलरी लेते हैं, नो डाउट SDRF की टीम इसीलिए है, बट आप अपनी जिंदगी को इतना सस्ता ना समझे। मैं आपको बताती हूँ, आपकी किडनी की अगर बात करें, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। मैं जो बोलती हूँ, मैं मुंह फट हूँ, मैं बोलती हूँ, लेकिन वो जो बात होती है वो 110% सही होती है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर हम बताएंगे आपको एक आंख की कीमत कितनी होती है, अगर
اوٚن چھُ آسان تٔمِس سُہ زانہِ گاشُک مطلب کیا گو, سُہ زانہِ گاشُک ویلیو کیا گو. اگر آپ خدا نہ کرے ٹانگ کسی کے پاس نہیں ہوگی, وہ سمجھ سکتا ہے ٹانگ کی قیمت کیا ہوتی ہے. آپ کی کڈنی, خدا نہ کرے یہاں پہ اتنے کڈنی پیشنٹس ہوتے ہیں, ہر ایک جسم کے پارٹ کی بہت بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے جو کہ رب العزت نے ہمیں مفت میں دی ہے. اور ہم اپنی یہ جو ہماری زندگی ہے, زندگی تو رب العزت کی, زندگی اور موت رب العزت کے ہاتھ میں ہے, لیکن وی آر نو بڈی. ہم اپنی زندگی کا خاتمہ کریں. فی الحال کے لیے ان بھائیوں سے, ان ہیروز کو سراہنا کرنے کی کوشش کریں گے. اور سب سے پہلے آپ بھائی سے بات کریں گے, کیا میسج رہے گی ایسے لوگوں کو جو اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں, اور آپ تو ڈیفینیٹلی ان کو ہمیشہ کے لیے بچانے کے لیے تو کام کرتے ہیں, کیا میسج رہے گی؟ جی ہمارا, پہلے میں بولوں گا کہ ہمارا کام ہی ہے کہ لوگوں کی جانیں بچانا. جو ایسے چاہے پھر انسیڈنٹ ہو, مطلب کچھ ٹریجڈی ہو یا کوئی سوسائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی جان بچانا. ہماری میسج اتنی رہے گی, ایک شارٹ میسج رہے گی کہ کوئی بھی زندگی میں کوئی بھی مشکلات ہو, کوئی بھی پرابلم ہو, تو جو ہے اسٹرگل کرنا سیکھیے. ایسے لائف کو ختم کرنا, سوسائڈ کرنا, یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. بالکل سوسائڈ کرنا کوئی سولوشن نہیں ہے. رب العزت کی میں کہتی ہوں پھر بھی رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائے, آپ کو وہاں پہ سب کچھ مل جائے گا. جی بھائی, آپ کی کیا میسج رہے گی؟ میری یہی میسج ہے, اگر کوئی کسی کو پریشانی ہے, ہاں زندگی میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے, اس کو مطلب سوسائڈ لاسٹ آپشن نہیں ہے. آپ گھر والوں کے ساتھ بات کریں, آپ مطلب جو بھی دوست ہے آپ کے, ان کے ساتھ, ہاں ان کے ساتھ بات کریں. اگر کوئی پرابلم ہوگی ان سے شیئر کرے, کیا پتا ان سے حل ملے گا. یہ لاسٹ آپشن نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا جب آپ اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کتنوں کی زندگی ختم ہوتی ہے. آپ کے ماں باپ, آپ کے بھائی بہن, رشتہ دار, وہ کتنا پھر جھیلتے ہیں. اگر آپ کو مطلب کوئی پرابلم ہوتی ہے, پھر پتہ نہیں کیا کیا ایلیگیشن لگتے ہیں, اس نے کیوں کیا, کیا کیا. اگر لڑکی ہوگی تو اس پہ زیادہ تہمتیں لگتی ہیں جو ہوئی بھی نہیں ہوتی. یہی مسئلہ ہے. لیکن اگر مطلب سوچو گے, اللہ کی مطلب رحمت بہت بڑی ہے. اگر اس کے در پر جائیں گے تو خالی نہیں جائیں گے. بس ہماری یہی لوگوں سے میسج ہے, سوسائڈ نہ کرے. سوسائڈ از ناٹ لاسٹ آپشن. تھینک یو. بھائی, آپ کی کیا میسج رہے گی؟ سیم میسج میری بھی رہے گی یہی کہ سوسائڈ لاسٹ آپشن نہیں ہے. زندگی مطلب ہر کسی کی مطلب زندگی میں چیلنج تو ہوتے رہتے ہیں, چیلنج ہر کسی کی زندگی میں آتے رہتے ہیں. زندگی کا نام ہی اسٹرگل ہے. اسٹرگل تو ہر کسی کے پاس ہے, مطلب ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں. تو آپ یہ نہ کریں, یہ آپشن نہیں ہے سوسائڈ کا آپشن, مطلب وہ لاسٹ آپشن نہیں ہے. مل بیٹھ کے مطلب بات چیت کا حل نکالے. حل ہر کسی بات کے, مطلب ایسی بھی کوئی نہیں ہے کہ زندگی کے لیے لاسٹ آپشن میں آپ کو سوسائڈ ہی ملے گا سوسائڈ کرنے میں. تو زیادہ سے زیادہ مطلب اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے, اپنے دوستوں کے ساتھ جو آپ کو مطلب نزدیک ہی ہو, جس کے ساتھ مطلب آپ کرتے ہو ہر کوئی بات, تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ادھر سے مل جائے گی. تو لاسٹ آپشن یہ نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. آپ یہاں پہ اس ٹائم موجود تھے جائے وقوع پر جب وہ مسئلہ ہو گیا تھا, جب اس لڑکی نے وہاں سے چھلانگ لگائی, کیا ہوا تھا جب آپ کو سر نے, رشید صاحب نے جب انسٹرکشنز دی تھی, تو آپ نے کیسے, کتنے بندے نکلے, کون سا بوٹ استعمال کیا گیا, اور کیسے آپ نے اس کو بچایا, کون سا سٹیج اس کا تھا اس وقت؟ جی ہمارا یہی رہتا ہے کہ کل کیا ہوا تھا؟ کل یہی ہوا تھا کہ جب ایک مطلب چھلانگ لگائی تھی کسی نے, تو ہمارے سر نے آئی وٹنس دیکھ لیا, تو ہم وہیں پہ تھے, تو اس نے بولا جلدی سے بوٹ نکالو, تو ہم نے جلدی سے کوئی ریسپانس. آپ نے کون سا بوٹ نکالا؟ آپ ہمیں انسٹرکشن دکھا سکتے ہیں؟ وہ والی بوٹ جس میں ٹینکی لگی, جس میں ٹینکی لگی ہوئی ہے, ابھی یہی والا بوٹ ہم نے نکالا تب. اچھا, وہ لاسٹ والا جو ہے. ہاں جی. اچھا, اس میں پھر ہم جب مطلب, اچھا آپ نے کیسے کیا؟ آپ یہاں سے چھلانگ لگائی, پھر آپ نے رسی کاٹی یا پہلے گانٹ؟ نہیں, ہمارے ہر ایک لڑکے کی الگ الگ ورک ہوتی ہے. ایک لڑکا جاتا ہے رسی نکالنے کے لیے, دوسرا جاتا ہے ٹینکی لگانے کے, یہی ہر ایک الگ الگ کی مطلب ورک ہوتے ہیں. ایک بوٹ کو تیار کرنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں؟ 3-4 لوگ آتے ہیں, کہ یہی مطلب الگ الگ ورک ہوتی ہے ہر کسی کو, اور کوئی ریسپانس مطلب ایکشن کرتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں ریسکیو. یہ ہے SDRF کی ٹیم. پھر اس کے بعد جب ہم نے اس کو پانی سے باہر نکالا, پھر ہم نے دیکھا تھا جب ویڈیو میں, وہاں پہ نظر محترم میں گزارش کروں گی اپنی کیمرہ گرل سے کہ دکھائے وہاں پہ وہ جو یہ برج ہے, وہاں سے جب چھلانگ لگائی گئی, اس کے بعد ان کو ایک انسٹرکشن ملتی ہے ان کے باس کے سائڈ سے, جو ASI رشید صاحب ہے, اور یہی لڑکے
इन्होंने जैसे ही इंस्ट्रक्शंस देखी सुनी, इन्होंने उसके बाद ये तीनों ये चार जितने भी थे ये गए। वो जो बोट है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, वो बोट है, एक ने रस्सी काटी, दूसरे ने मोटर लगाया, तीसरे ने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद कितने टाइम के बाद आप वहाँ पे पहुंचे? हम विद इन मिनट्स में पहुंच गए कि 2-3 मिनट 3 मिनट में आपने किसी की जान बचाई। जी। फिर हमने उसको पानी से बाहर निकाला को, तो हम फिर उसने मतलब देखा कि उसमें रेस्पॉन्स उसको नहीं था कुछ, मतलब सांसें नहीं चल रही थी। Near about she was died. शी वॉज डाई नियर अबाउट। पर फिर हमने उसके मतलब पानी से बाहर निकाला कोशिश की हमने, तो फिर उसके बाद भी नहीं आ गया। फिर हमने CPR दिया उसको। हमने हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट जो हमारे मतलब इसमें ट्रेनिंग होती है, अलग सेशंस होते हैं कि CPR कैसे देना है। अच्छा, वो आप ही ने दिया? हाँ, किसी की जान कैसे बचानी है। तो फिर हमने उसको CPR दिया, तो फिर उसको सांसें आ गई। बॉडी किसने वहां से रिट्रीव की? हम नहीं की, हम ये टीम वर्क होता है, ये अच्छा। सारा टीम वर्क ही होता है, हम ही नहीं की बॉडी। तो जैसे आपने रिट्रीव की, इसमें डाला, फिर उसके बाद आपने उसको यहाँ पे लाया। CPR दिया। हाँ, फिर हमने इस यहाँ में बोट में ही CPR दिया। तो फिर ये क्विक एक्शन होनी चाहिए इसके लिए, विद इन मिनट्स में होता है। मरहबा SDRF की टीम पे। फिर उसके बाद बॉडी हम उधर से निकालते हैं, बॉडी हो या जिंदा हो कुछ हो। तो हमारा काम होता है, हम लोकल पुलिस जो उधर होता है, जिस जुडिक्शन को आता है उसी को हम हवाले करते हैं। वो फिर उनको मतलब फैमिली को साथ में ले जाता है, हॉस्पिटल ले जाता है, उधर ही काम करते हैं वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नाज़रीन मोहतरम। तो यही थी SDRF की टीम, QRT क्विक रिस्पांस टीम जो है यहाँ, इनकी सराहना करनी चाहिए, आप लोगों को भी करनी चाहिए। अगर आपको इनकी सराहना करनी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वो हीरोज हैं जो इन लोगों की जान बचाते हैं, जो घर से निकलते हैं सुसाइड करने के लिए। आप लोग घर से निकलते हो सुसाइड करने के लिए, आपके घर वाले, उसके बाद देख लीजिए क्या होता है। अगर आपको किसी को प्लान है सुसाइड करने का तो मेरी बात जरूर याद रखें, ध्यान रखिए, ध्यान से सुने। आप आ गए उस पुल या फुट ब्रिज या कहीं पे चढ़ गए, आपने छलांग मार दी, उसके मरने के बाद आप सुने क्या होता है। मरने के बाद पूरा मीडिया वहां पे जमा हो जाता है, पर मरने के बाद आपके पूरे रिश्तेदार आ जाते हैं, मरने के बाद आपके घर वाले आ जाते हैं, हर कोई मुसीबत में पड़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने सुसाइड की होती है। एक जिल्लत की जिंदगी गुजारनी पड़ती है आपके घर वालों को। तो आप मरने, और ये भी याद रखिए रब्बुल इज़्ज़त ने जान आपको दी है, आपका कोई हक नहीं है अपनी जान छीनने का, अपनी सांसें छीनने का, सुसाइड करने का। क्योंकि अगर आपने सुसाइड कर ली, ये जो जान है, ये जो रब्बुल इज़्ज़त की आपके पास अमानत है, आपने अमानत में खयानत की, और उसके बाद रब्बुल इज़्ज़त आपको तब तक कहते हैं ना कि जब आपकी डेड बॉडी जनाजा भी आपको नहीं आएगा। तो ये तो सबसे शर्म की बात है अगर हम कोई अब सुसाइड करे इसके बाद भी। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। SDRF की टीम की सराहना करनी चाहिए यहाँ पे, और आप भी शेयर करके सराहना करें। अस्सलाम वालेकुम।